महाभारत के सबसे चर्चित किरदारों में से एक बाहुबली कर्ण त्याग, शौर्य और दानवीरता की ऐसी मिसाल है जिनसे हर कोई प्रेरणा प्राप्त करता है। कई लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि महाप्रतापी कर्ण को वो सारी सुख सुविधाएं कभी नहीं प्राप्त हुई जिसका वो असली हकदार था। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के अंतिम दिन उनकी प्रशंसा करते हुए अर्जुन को उससे जुड़े कुछ ऐसे राज बताए जिनको जानकर अर्जुन अचंभित रह गए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या थे कर्ण के वो राज। महाभारत के अंतिम दिन युद्ध जब लगभग समाप्त हो गया तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, देखा केशव, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर दिया, यहाँ तक कि कर्ण को भी मैंने मार दिया, जो हमेशा मुझसे बराबरी करना चाहता था और जिसका सिर पांडवों के आगे कभी नहीं झुका। मैंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आप व्यर्थ ही उसकी इतनी प्रशंसा करते रहते थे, जबकि मैंने उसे कई बार परास्त किया। अर्जुन की इस प्रकार की अहंकारी बातों को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये सच है कि तुमने कर्ण को कई बार पराजित किया, पर इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि कर्ण एक श्रेष्ठ धनुर्धारी और शूरवीर नहीं था। यह सुनकर अर्जुन को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो बोले, क्या आपको याद नहीं, जब मैं युद्ध में अपने बाणों से कर्ण के रथ पर प्रहार करता था तो उसका रथ 10 कदम पीछे चला जाता था, जबकि उसके वार से मेरा रथ सिर्फ 2 कदम ही पीछे खिसकता था। क्या इससे प्रमाणित नहीं होता कि मैं उससे ज्यादा वीर हूं? श्री कृष्ण भगवान फिर मुस्कुराए और बोले, मैंने तो तुम्हें अपने विराट रूप के दर्शन करवाए हैं। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जरा ये सोचो कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा था, वो भी तीनों लोगों का भार लेकर। इतना ही नहीं, तुम्हारे रथ की ध्वजा में हनुमान जी विराजमान थे। इतना शक्तिशाली रथ होने के बाद भी अगर कर्ण के बाणों का प्रहार रथ को 2 कदम पीछे खिसका देता था तो तुम ही बताओ कि श्रेष्ठ कौन है और किसके बाणों में ज्यादा ताकत थी। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए बोले कि असल में कर्ण तुम्हारा उतना बड़ा शत्रु नहीं था जितना बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है, जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुमने कर्ण का वध किया। ये सुनकर अर्जुन तिलमिला उठे और बोले कि रथ का पीछे खिसकने वाली बात तो समझ में आई, लेकिन उसका वध मैंने नहीं किया, इसमें कैसा संदेह है? भगवान श्री कृष्ण बोले, सच ये है कि तुम तो सिर्फ एक माध्यम बने थे। उसकी मृत्यु का असली कारण तो जमदग्नि के पुत्र परशुराम का श्राप था। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गए और बोले, केशव, कैसा श्राप? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि कर्ण बचपन से ही एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन वह सूत पुत्र था, इसलिए उसको कोई शिक्षा नहीं देता था। द्रोणाचार्य के पास भी वो शिक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने भी सूत पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। वह निराश होकर परशुराम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन परशुराम की शर्त ये थी कि वह सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण को धनुर्विद्या की प्रबल इच्छा थी, इसलिए उसने भगवान परशुराम जी से झूठ बोल दिया कि वह ब्राह्मण है। परशुराम उसको ब्राह्मण समझकर शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है, तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आता है जो कर्ण की जंघा पर काट लेता है। अब कर्ण सोचता है कि अगर वह हिला या बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी, इसलिए वह बिच्छू को हटाने के बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है। थोड़ी देर बाद गुरु परशुराम जी की नींद खुलती है तो वह देखते हैं कि कर्ण की जांघ से रक्तस्राव हो रहा है और वह सब समझ जाते हैं। उन्हें क्रोध आ जाता है। वो कर्ण से बोलते हैं, इतनी सहनशीलता तो क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ली, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तुमको इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तब तुम ये विद्या भूल जाओगे। इस पर कर्ण ने दुखी मन से बोला कि गुरुजी, मैं एक सूत पुत्र हूँ। तब परशुराम जी को क्रोधवश दिए गए श्राप पर पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, कर्ण, अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें विजय धनुष प्रदान करता हूँ जो युद्ध में तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद कर्ण उस धनुष को लेकर वहां से चले जाते हैं। ये सारी बातें सुनकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इससे भी बड़ा सत्य और आश्चर्यजनक बात यह है कि कर्ण जानबूझकर युद्ध में परास्त हुआ था। अर्जुन बोले, हे केशव, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ,
कर्ण के सेनापति बनने के बाद मैं स्वयं उसके पास गया था और उसको धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण भी दिया, लेकिन उसने कहा दुर्योधन ने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। भले ही दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर हो, लेकिन उससे मित्रता निभाना मेरा पहला धर्म है। उसने एक अधर्मी के साथ मित्रता भी निभाई और अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने धर्म का मार्ग भी प्रशस्त किया। कर्ण की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्ण एक महान आत्मा है। ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही जन्म लेते हैं। दुनिया कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहती। जाते जाते भी उसने अपने दान धर्म का पालन किया। अर्जुन, अगर तुम्हें कर्ण के बारे में पूरा सत्य पता चलेगा तो तुम भी उसको झुक कर प्रणाम करोगे।